नमस्कार। आज कोर्स की 4th क्लास है और मैं उम्मीद करती हूँ आपको पहले की 3 क्लासेस में मज़ा आया होगा। एक्चुअली आपको ये जो कोर्स है पूरा मज़े लेते हुए स्ट्रेस फ्री होकर सीखना है क्योंकि अ, पेरेंट्स मतलब जब कपल पेरेंट बनता है तो बच्चे के आते ही वो एक अलग स्ट्रेस उनके लाइफ में आ जाता है कि हम कैसे परवरिश करेंगे। मतलब पहला बच्चा हो तो ये स्ट्रेस अलग लेवल का होता है। मुझे भी फेस करना पड़ा था, तो मैं बिल्कुल डेफिनेटली आप लोगों के साथ रिलेट कर सकती हूँ। लेकिन तब भी मुझे यही लगता था कि काश मुझे कहीं कुछ गाइडेंस मिला होता तो मेरे लिए चीज़ें आसान होती। तो वही सारा एक्सपीरियंस, वही सारी लर्निंग मैं इस कोर्स के थ्रू आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। एक्चुअली पेरेंटिंग करते हुए हम पेरेंट्स को ये लगता है कि कोई हमें फिक्स फार्मूला या फिक्स टेक्निक्स बता दें जिसको फॉलो करके हम एक अच्छे पेरेंट बन पाए। अ, और आप लोग यूट्यूब पे भी कई वीडियोस देखते होंगे जहाँ पे बहुत टेक्निकली पॉइंट वाइज हर चीज़ को बताया जाता है। बहुत गाइडलाइंस होती हैं कि आप ऐसा करिए, आप बच्चे के साथ ऐसा करिए, आपको अच्छा बच्चा बनाना है तो आप इस तरह से चीज़ें फॉलो कीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि जितना टेक्निकली और जितना बुकिश तरीके से ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, उतना चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो नहीं हो पाती हैं। क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, हर पेरेंट अलग होते हैं, तो हम अपने बच्चे से क्या चाह रहे हैं और वो बच्चा किस तरह से हमारे हर एक्शन को रिएक्ट कर रहा है, वो सबके लिए अलग-अलग होता है। तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है कि बच्चे को जब वो छोटा होता है, सबसे ज़्यादा उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है पेरेंट्स का टाइम। क्योंकि जब पेरेंट्स बच्चे को टाइम देते हैं और उसका माइंडसेट बच्चों को और पेरेंट्स को आपस में समझ में आने लगता है, तो फिर पेरेंटिंग स्मूथ होने लगती है। और बच्चे के माइंडसेट के साथ जब पेरेंट्स के एक्शन होने लगते हैं या पेरेंट्स जो चाहते हैं थोड़ा बड़े होके बच्चे से, वो सारी चीज़ें बच्चे में अपने आप नेचुरली आनी शुरू हो जाती है। तो फिर पेरेंटिंग एक ईज़ी सफ़र हो जाता है। क्योंकि एक्चुअली होता ये है कि हम पेरेंट्स को बहुत जल्दी होती है हर चीज़ की कि हमारा बच्चा जल्दी से सीख जाए, जल्दी से बड़ा हो जाए, क्योंकि हम एक कंपैरेटिव मोड में ही चल रहे होते हैं। जब हम देखते हैं कि आस-पास कोई बच्चा जो कि अगर आपके बच्चे के साथ ही उसका जन्म हुआ है, तो हमें लगता है कि वो बच्चा तो इतनी जल्दी सीख लिया, या फिर उसने तो बोलना शुरू कर दिया, या फिर उसके तो दाँत इतनी जल्दी आ गए। तो हम बहुत जल्दी वरिड हो जाते हैं कि हमारा बच्चा तो इस तरह से कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, सब ठीक तो है। इस तरह की वरीज़ आना नेचुरल है। लेकिन आपको यही प्रोसेस फ़ॉलो करना है कि आपको बिल्कुल नेचुरल और बिल्कुल काम ये सारी चीज़ें बिल्कुल पेशेंस से आगे लेके जानी होती हैं। क्योंकि जो आपको लगता है कि हम अच्छे स्कूल में डाल देंगे या हम अच्छी-अच्छी बातें उसको बोल देंगे। बोल देना इन द सेंस हम उसको अच्छे-अच्छे इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तो अच्छे बच्चे बनोगे, तुम्हें अच्छा बच्चा बनना है ना। इस तरह के हम रोज़ उसको इंस्ट्रक्शन पास ऑन करते रहेंगे और बहुत अच्छी परवरिश बच्चे की हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी बातें जो हम आपस में करते हैं या बच्चे के साथ करते हैं या फिर हमारा बिहेवियर जो रोज़ बच्चे के साथ हम करते हैं, उसको कितना टाइम देते हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि हमारा बच्चा आगे जाके किस तरह के मेल या फीमेल के रूप में हमें सामने आने वाला है। क्योंकि हर पेरेंट की इच्छा होती है कि उनका बच्चा एक एम्पावर्ड पर्सनैलिटी बने, कॉन्फिडेंट हो, सक्सेसफुल हो, लेकिन इमोशनली कनेक्टेड भी हो। ऐसा ना हो कि बड़ा होते ही वो
माता पिता से दूर चला जाए या फिर बातचीत ही ना हो, क्योंकि जनरली आजकल ऐसा ही देखने में आ रहा है कि बच्चे सक्सेसफुल हो जाते हैं, खूब पढ़ाई लिखाई करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स को यही शिकायत रहती है कि अब तो बच्चे हमसे दूर हो गए हैं और हमसे बात भी नहीं करना चाहते, या फिर कई बच्चे भी यही कहते पेरेंट्स को सुनाई देते हैं कि "हम्म, आपसे तो बात करना बेकार है, आप हमें नहीं समझ सकते"। तो ये जो गैप्स होते हैं, ये बहुत मैंने ऑब्ज़र्व किए हैं, और इसी के चलते मेरा एक पर्पज़ इस कोर्स को बनाने का ये भी रहा कि ये जो गैप्स आ गए हैं बच्चों और पेरेंट्स के बीच, उनमें हमारी तरफ से शुरू से ही क्या कोशिश रहनी चाहिए जिससे कि ये गैप्स कम हो जाएँ, जिससे कि आने वाले समय में माता-पिता के जो अभी दर्द चल रहे हैं, और बच्चों के मन में भी दर्द है, ऐसा नहीं है कि माता-पिता दुखी हैं तो माता-पिता ही दुखी हैं। बच्चों के मन में भी कुछ कसक तो है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं, या फिर पेरेंट्स को लगता है हमने तो सब अच्छा-अच्छा किया था, सारी उनको सुख-सुविधाएँ बहुत अच्छे से दी थी, लेकिन आज फिर बच्चे हमको पूछ भी नहीं रहे हैं। तो सारी जो पेरेंटिंग है हमने जोड़ दी है, अच्छा पेरेंट बनने की जो हमारी डेफ़िनेशन है, वो हमने ये करके रख दी है कि हम कितना क्या अच्छे से अच्छी सुविधा बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं, और सुविधाएँ मतलब मटेरियलिस्टिक सारी चीज़ें, अच्छे से अच्छे खिलौने, महंगे से महंगा स्कूल, थोड़ा बड़ा होगा तो महंगी सी साइकिल, और उससे बड़ा हुआ तो महंगी सी बाइक, और हमको लगता है कि हम जैसा उसका मन कर रहा है वैसा सारी चीज़ें हम उसको प्रोवाइड करते जा रहे हैं। अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड भी जाके हम उसके लिए सब कर रहे हैं, क्योंकि उसको उसी में खुशी मिल रही है, तो हम बच्चे की खुशी के लिए सब कर रहे हैं। लेकिन ये जो चीज़ों से खुशी मिलने वाला माइंडसेट है, या और ज़्यादा पाने का, और ज़्यादा पेरेंट्स से चीज़ें मिल जाएँ, इस तरह की जो सोच है, वो बच्चे में अपने आप तो नहीं आ गई है। ऐसी सोच भी हम पेरेंट्स ने ही उसके मन में डाली है। क्योंकि देखिए सारा खेल सबकॉन्शियस माइंड का है, और आज की इस क्लास में हम पूरी बात सबकॉन्शियस माइंड पे ही करने वाले हैं कि किस तरह से हमारा एक-एक एक्शन, हमारा बिहेवियर और हमारी हर कही हुई बात बच्चे पे किस तरह का असर डालती है, और वो आगे जाके किस तरह से हमको उसके रिएक्शंस, या कहें कि हमको उसके पिक्चर फिर किस तरह से दिखाई देती हैं, तो उसी पर आज की सारी बातचीत रहेगी। तो देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है, तो अ, जन्म लेने के 1-2 महीने तक तो उसको सिर्फ़ माँ का स्पर्श, माँ की फीलिंग और उसका प्यार, और भूख लगती है तो उसको दूध पीना है। मतलब ये सारे इमोशंस उसमें डेवलप होना शुरू होते हैं। जब वो आता है तो उसको सिर्फ़ माँ की फीलिंग होती है। फिर धीरे-धीरे उससे परिवार के और लोग कनेक्ट होते हैं, उसको गोद में लेते हैं, प्यार दिखाते हैं। फिर और थोड़ा बड़ा होता है तो कुछ-कुछ हरकतें करता है, और फैमिली के सब लोग बड़ा खुश होते हैं, एक-दूसरे को बताते हैं। तो हमको लगता है कि बच्चा ही हमको खुश कर रहा है, लेकिन एक्चुअली बच्चे को भी आप लोगों से जो प्यार और आप लोगों को जो खुशी दे रहा होता है, उसका भली-भाँति अंदाज़ा होता है। उसको यही फीलिंग होती है कि मुझसे कितने खुश हैं, मैं हर हरकत करता हूँ और ये खुश होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब बच्चा थोड़ा-सा बड़ा होता है और मदर को या पेरेंट्स को लगता है कि चलो अब थोड़ा-सा हम इसको छोड़ के कुछ अपना काम निपटा लें, तो वो किसी भी तरह की आवाज़ करके या थोड़ा रोना-धोना करके अपनी तरफ हमको खींच ही लेता है। तो उस वक़्त हम समझ भी जाते हैं कि उसको हमारी ज़रूरत है, और उसको बिल्कुल अटेंड करते हैं। क्योंकि बच्चे को ये पता है कि मुझे जो एक्शन करने हैं उससे मुझे पेरेंट्स का अटेंशन मिल जाने वाला है, और यही चीज़ें जब बच्चा बड़ा होने लगता है, तो उसकी यही चीज़ें कंटिन्यू रहती हैं। अब जैसे वो साल, सवा साल का होके उसने चलना शुरू कर दिया,
और फिर हम पेरेंट्स भी थोड़ा-सा हम रिलैक्स मोड में आते हैं कि चलिए इसने चलना शुरू कर दिया है, तो अब उतना ध्यान रखने जैसा या चीज़ों का नहीं है, क्योंकि अ, कुछ भी अगर क्रॉल कर रहा था या कहीं पलंग पे से गिर गया होता, तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ रहा था। लेकिन चलिए अब थोड़ा चलने लगा है तो हम सिर्फ़ उसको कुछ मतलब घर में रखेंगे और उसका ध्यान रख सकते हैं और मीनवाइल हम अपना कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बच्चे को ये बराबर फीलिंग होती है कि अब आप अपने काम में लग गए हैं। अब आपका अटेंशन उसकी तरफ कम हो गया है। तो वो कोई भी हरकत करता है, उसको आते-जाते कुछ भी सामान दिखता है, उसको गिराना या फिर कुछ भी गड़बड़ करना, जो कि हमको लगता है, ओहो! उसने तो बड़ी गड़बड़ कर दी है। और हम जैसे अगर मुझे मैं एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जैसे टेबल पे अगर एक ग्लास ही पड़ा हुआ है और बच्चा घूमते-घामते आया और मतलब रैंडमली उसको गिरा के चला गया, और उसके गिरने की आवाज़ सुनते ही पेरेंट्स आए और अगर कुछ नुकसान हो गया, अगर काँच का ग्लास है तो अ, बच्चे पे चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। तो ऐसे में बच्चा एकदम क्लूलेस है, क्योंकि उसको अभी तक आपने यही फीलिंग दी है कि वो जो भी एक्शन करता है वो आप उससे खुश हो जाने वाले हैं। वो ग्लास कितने का था, या वो टूट गया है, या टूट जाने से आपका काम उसने कितना बढ़ा दिया है, इसका उसको 1% भी अंदाज़ा नहीं। उसका टारगेट था आपका अटेंशन सीक करना और वो उसने कर लिया। लेकिन आप उसको फिर बेतहाशा डाँट रहे हैं, या फिर कई केसेज़ में ये भी होता है कि एकदम पेरेंट बच्चे पे हाथ उठा लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि बच्चे की यही फीलिंग होती है, और आप फर्स्ट स्टेप पे अगर बच्चा गलती कर रहा है और आप उसको इस तरह का रिएक्शन देते हैं, बच्चा एकदम सहम जाता है, क्योंकि उसको समझ नहीं आता है कि मतलब ऐसा मैंने क्या कर दिया कि जो पेरेंट्स अभी तक तो मेरे हर एक्शन पे खुश हो रहे थे, अभी एकदम से मुझे हिट कर रहे हैं या डांट रहे हैं। अब ऐसी चीज़ें जब वो आगे करता है या अगली बार वो उसको लगता है कि हो सकता है मेरे कुछ और एक्शन करने से इनको खुशी मिले, तो वो कुछ और आपकी लैंग्वेज में गड़बड़ कर देता है, फिर आपके ऐसे ही एक्शन होते हैं। तो बच्चा मतलब इतने इनिशियल स्टेज पे ही समझ नहीं पाता है, और आप उसके दिमाग में यहीं से ही कन्फ्यूज़न क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि जब बच्चा इस तरह का कुछ भी कर देता है, तो आप अभी मैं ये नहीं कह रही कि आप एकदम उसके पास जाइए और खुशी-खुशी, "अरे वाह! वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा किया।" आपको इस तरह का रिएक्शन तो नहीं करना है ऑब्वियसली, लेकिन आप उसको एकदम से बहुत तेज़ डाँटे मत। उसको थोड़ा-सा अपने फेस पे थोड़ा-सा सैडनेस लाएँ कि आपका काम फैल गया है और कुछ गलत काम उसकी तरफ से हो गया है। तो आप उसको समझाएँ कि इस तरह से नहीं करना है, अब इतना काम करना पड़ रहा है। एक पेरेंट अगर उस जगह को ठीक कर रहा है, तो दूसरा पेरेंट उसको प्यार से समझाए कि देखिए कितनी दिक्कत हो गई है, कितना टाइम वेस्ट हो गया, अब हम आपको और कम टाइम दे पाएँगे। लेकिन बजाय ये करने के पेरेंट्स एकदम पेशेंस अपना लूज़ करके और बच्चे को इतना हार्ड रिएक्शन देके यहीं से ही एक गलती की शुरुआत कर देते हैं। अब हो सकता है बच्चा नेक्स्ट टाइम भी इस तरह का कुछ रिपीट करे, तो अब मैं ऐसे बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप तब भी उसको बहुत प्यार से समझाते रहें कि आप हर बार अगर वो गलती कर रहा है, तो हर बार आप उसको प्यार से समझाते रहें। 2-3 बार उसको आप प्यार से समझाइए, लेकिन हर बार उसमें थोड़ी-सी सख्ती ऐड करते जाइए। तो पहले आप उसको प्यार भरी सख्ती से समझाइए, और हर नेक्स्ट स्टेप के साथ आप अपने प्यार में थोड़ी सख्ती ले आइए, सख्ती भरे प्यार से आप उसको समझाइए। बच्चा देखिए 2-4 बार में अल्टीमेटली बिल्कुल समझ जाने वाला है, और उसको पता चल जाने वाला है कि उसकी तरफ से कुछ गलत हुआ है और आप उससे खुश नहीं हो, या आपके लिए उसने कुछ प्रॉब्लम कर दी है, तो बच्चा आगे से बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है। लेकिन गड़बड़ यही होती है कि हम पेरेंट्स को हर चीज़ में बच्चे की लर्निंग के टाइम बहुत जल्दी होती है कि बच्चा बस
जल्दी से सीख ले हर चीज़ें। क्योंकि हम अपना जो रेफरेंस पॉइंट है वो पड़ोसी का बच्चा या हमारे किसी रिलेटिव का बच्चा जो उसी के एज ग्रुप का है, उसको बना के चलते हैं। और हम जब देखते हैं कि किसी काम में, ऐसा नहीं है कि हर बच्चा हर चीज़ में पीछे हो, या हर बच्चा उससे दूसरा हर चीज़ में आगे हो सकता है। वो जल्दी बोल रहा हो लेकिन एक्टिव आपका वाला बच्चा ज़्यादा हो। लेकिन हमको लगता है कि हमारा बच्चा मतलब 100% बिल्कुल 100% हम जो चाह रहे हैं वैसा का वैसा उस बच्चे में एक साथ चीज़ें आ जाएं। तो हम बच्चे की लर्निंग को उसकी एज से कनेक्ट कर देते हैं। और गड़बड़ यही होती है कि हम बच्चे के लिए, हम पेरेंट्स जो होते हैं ये मान लेते हैं कि अब बच्चा इतनी एज हो गई है उसकी, तो उसको इतनी समझ आ गई होगी। फिर उसकी एज अब थोड़ी ज़्यादा हो गई है तो अब उसको इतनी समझ आ गई होगी। और ये एज वाइज जो हम उसकी लर्निंग को जोड़ देते हैं, बजाय कि हम उसको सिखाने के, समझाने के, बस उसको एज से उसकी लर्निंग को जोड़ के और फिर उस पे गुस्सा निकालते रहते हैं। और हम ऐसे में भूल जाते हैं कि बच्चे के लिए हम भैया बच्चे से जो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्चुअली हमने उसे उन चीज़ों के बारे में तो कभी सिखाया समझाया ही नहीं। और हम उससे बस नेचुरली जैसे अंदर से कुछ ज्ञान उसमें आ रहे हैं और वो अपने आप चीज़ों को समझ जाने वाला है, तो इस तरह से हम उससे एक्सपेक्टेशन शुरू कर देते हैं। अभी जैसे मुझे एग्जांपल याद आ रहा है कि 7-8 साल के बच्चे कभी मेरे घर में आए थे, तो उनको तब तक टॉयलेट मैनर्स नहीं सिखाए गए थे। अब जब घर में आए तो मैंने उनको थोड़ा-थोड़ा बताया। और कुछ बात चली तो उनकी मदर के सामने जब कभी बात चली, तो उसकी मदर एकदम बच्चों की मदर हाइपर होके बिल्कुल कि अरे तुमने ये ऐसे कैसे कर दिया? बिल्कुल गलत बात है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो बच्चे उनको कभी ये बेसिक चीज़ें कभी सिखाई ही नहीं जाती हैं। क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि हाँ, हम जैसे कर रहे हैं या मतलब नेचुरली वो बच्चा मतलब अपने आप चीज़ें समझ जाएगा हमारे बिना समझे। क्योंकि उसकी अब इतनी एज हो गई है, वो स्कूल जा रहा है, तो या तो टीचर उसको समझाएंगे या बुक में उसने पढ़ लिया है कि इस तरह से सारी चीज़ों को करना चाहिए। तो उस करना चाहिए को लेके पेरेंट्स अपने तरफ की जिम्मेदारी से बिल्कुल दूर हट जाते हैं। और स्कूल भेजने का तो मतलब पेरेंट्स का ऐसा रहता है कि हाँ हमने स्कूल भेज दिया है और अब जो हमारा बच्चा है बिल्कुल एकदम लर्नर हो गया है। सारी चीज़ें जो टीचर उसको समझाएंगे वो एग्जैक्टली घर में आके उसको फॉलो करने वाला है। क्योंकि जब मेरे बच्चे छोटे थे और मैं पीटीएम्स में जाया करती थी, तो मतलब बहुत मुझे फ़नी सिचुएशन लगती थी कि जब मदर्स टीचर्स को ये कहा करती थी कि सर या मैम आप इसको समझाइए, ये हमारा कहना ही नहीं मानता है, या घर में इस तरह से बिहेव करता है, या मतलब पढ़ने नहीं बैठता, हमारी बात नहीं मानता, इस तरह से बोलता है, इस तरह से जवाब देता है। तो मुझे उन मदर्स को देख के बस हर बार यही ख़्याल आ रहा होता था कि एक टीचर जिसके पास करीब 30-40 बच्चे हैं, कम से कम इतने तो बच्चे होते ही हैं, और उससे 1 या 2 बच्चों की मदर जिसके पास बच्चे 18-20 घंटे होते हैं, टीचर के पास सिर्फ 5-6 घंटे होते हैं, तो उन टीचर से मदर्स एक्सपेक्ट कर रही हैं कि उसकी लाइफ को लाइन अप वो टीचर कर दें। मतलब मेहनत का जो काम है, उस पर पेरेंट्स खुद की मेहनत लगाने से बच रहे हैं और उसको टीचर पे डाल के चाहते हैं कि टीचर बच्चे को डांट के कहे और उसको इंस्ट्रक्शन दे और वो घर आके बच्चा वैसे कि वैसे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर ले और उनका बच्चा सुधर जाए। तो ऐसा तो बिल्कुल होने वाला नहीं है। क्योंकि लर्निंग का फर्स्ट स्टेप है कि आप पेरेंट्स अपने आप को इस तरह से बना लें जैसा कि आपको अपने बच्चे में चाहिए। जो डिसिप्लिन आप बच्चे में चाह रहे हैं, वो आप खुद से अपनी लाइफ में ले आइए। देखिए आपका बच्चा अपने आप उस डिसिप्लिन को फॉलो करने लग जाएगा।
क्योंकि जनरली पेरेंट्स बच्चे को टाइम नहीं देना चाहते और वो चाहते हैं कि बच्चे में ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आ जाएं। अब जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जैसे बच्चा कुछ भी शैतानी कर रहा है या बार बार कुछ नटखटपना कर रहा है तो आजकल बहुत इजी जो उसका ध्यान डाइवर्ट करने का तरीका पेरेंट्स ने निकाल रखा है कि उसको हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया। और बहुत मतलब फ्रिक्वेंटली मदर्स के मुंह से ये सुना भी है मैंने कि कहती हैं कि क्या करें, चलो थोड़ी देर तो बैठा रहेगा, थोड़ी देर तो मैं अपना काम कर सकती हूँ, नहीं तो इसका ध्यान कौन रखेगा। तो वही मोबाइल फिर वो बच्चा जब जिद करेगा कि उसको खाना खाते वक्त भी वही चाहिए, या फिर वो कहीं पार्टी में जाएगा या किसी गैदरिंग में होगा तो भी उसको चाहिए कि वो फोन लेके बैठा रहे तो वो आपको शांति से पार्टी अटेंड करने देगा। इस तरह की जब शर्तें बच्चे रखने शुरू करते हैं तो वो ही पेरेंट्स जिन्होंने उसकी आदत इस तरह की लगा दी है वो ही बड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, कहते हैं कि इसकी तो बहुत गंदी आदत हो गई है, ये तो फोन के बिना खाना ही नहीं खाता या फिर फोन छोड़ता ही नहीं है। तो जो चीज़ें आप खुद बच्चे की लाइफ में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फिर आप चाह रहे हैं कि जैसे एक स्विच है तो आपने चाहा कि जब आपको कन्वीनियंट है आपने ऑन किया तो बच्चा उस टाइम फ़ोन से कनेक्ट हो जाए, और एक स्विच आपने दबाया तो फिर फ़ोन से बच्चा डिस्कनेक्ट होके और आपकी बात सुनने लगे। तो ऐसा तो नहीं होने वाला। तो डिसिप्लिन आपको खुद को लाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी, अगर आप भी ऐसे पेरेंट्स हैं या बच्चे की इस फ़ोन की आदत से आप भी बहुत परेशान हैं, एडिक्शन हो गया है बच्चे को फ़ोन से, तो सबसे पहला काम जो करना है, जनरली देखिए मदर्स के ही फ़ोन होते हैं बच्चों के पास में, तो मदर्स को थोड़ा-सा अपने आप में डिसिप्लिन लाके या अपना थोड़ा-सा रूटीन में चेंज करके आप अपने जो ये सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, थोड़े टाइम के लिए उसको शांति देके, या इसके लिए एक आइडिया ये भी हो सकता है कि आप अपने फ़ोन को 2 दिन के लिए ख़राब कर दीजिए। मतलब नॉट रियली आप उसको बोल दीजिए बच्चे को कि वो ठीक होने गया है क्योंकि वो इतना ज़्यादा गेम खेलने से उसमें फ़ॉल्ट आ गया है। और जब वो फ़ोन वापस आएगा तो आप तब तक के लिए बच्चे को आप अपना फ़ोन रखिए लेकिन बच्चे के सामने उस चीज़ को कभी मत आने दीजिए, ठीक है? और तब तक के लिए आप बच्चे को टाइम दीजिए, उसको कहानियाँ सुनाइए, उसको अच्छी-अच्छी बातें बताइए, उसके साथ टॉय से खेलिए। कुछ भी क्रिएटिव गेम्स या कुछ भी जो आप आउटडोर गेम्स उसके साथ खेल सकते हैं, वो खेलिए। बच्चे का अपने आप जब आपको बच्चे का बच सॉरी जब बच्चे को दिखेगा कि आप उसको टाइम दे रहे हैं, आप उसके साथ खेल रहे हैं, तो वो कभी भी मोबाइल के लिए ज़िद ही नहीं करेगा। बच्चा सिर्फ इसलिए इन सब चीज़ों की तरफ जाता है क्योंकि उसको पता होता है कि उसको इग्नोर किया जा रहा है, तो अब उसको अपना ध्यान किसी न किसी चीज़ में तो लगाना है। और जब आप उसके साथ इन्वॉल्व होंगे, आप उसके साथ खेलेंगे तो बच्चे को एक बहुत अच्छी सिक्योरिटी की या बहुत प्यार भरी फीलिंग आप डेवलप कर देते हैं। लेकिन इतना पेशेंस या इतना एफर्ट अभी पेरेंट्स डालना नहीं चाह रहे हैं। उनका यही होता है कि हमें टाइम कहाँ है। इवन जो घर में रहती हैं मदर्स, उनका भी माइंडसेट यही रहता है कि काम से फ्री हो, बच्चे को फ़ोन पकड़ा दिया या टीवी चला के बिठा दिया और खुद अपना कोई भी सीरियल देखेंगी या फेसबुक स्क्रॉल करेंगी या फिर घंटों बातें करती रहेंगी। तो फिर यही पेरेंट्स बाद में जाके बच्चे से ये भी शिकायत करते हैं कि टीनेज तक जब बच्चा पहुंचता है और अपने आप को इग्नोर्ड फील करता है कि पेरेंट्स का तो मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है कुछ, तो मैं भी अपना इंटरेस्ट कहीं और बना लेता हूँ। देखिए, आपको जो ये लगता है कि बच्चे में क्या समझ है या वो अभी इनिशियल स्टेज पे उसमें इतना दिमाग लगाने की क्या ही हमको ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा बड़ा होगा तो हम उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे और वो उस हिसाब से फॉलो करेगा। क्योंकि जनरली हम पेरेंट्स को यही लगता है कि जब बच्चा हमारे पास आया है तो फिर उसकी लाइफ पे पूरी तरह से कंट्रोल करने का, उसकी लाइफ को रूल करने का हमको पूरा पूरा हक मिल गया है।
तो एक ऐसा हमको अ, भगवान ने प्राणी दे दिया है जिसको हम जब चाहें अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। ये हमको लगता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप बचपन में इस तरह का नेग्लिजेंस देके बच्चे को अपने से दूर तभी से करना शुरू कर देते हैं। और ये जो आपको लगता है ना कि अभी उसमें समझ नहीं है, बच्चे में शुरू से ही समझ होती है। उसको उन चीज़ों के लिए बोलना या उस चीज़ों को एड्रेस करने की, तब एक्सप्रेस करने की उसमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती, लेकिन उसके जो दिमाग में या जो हम कहते हैं सबकॉन्शियस में ये सारी चीज़ें स्टोर होती रहती हैं, जो कि टीनेज में जाके या फिर उससे भी ज़्यादा यंग एज में जाके एकदम से बाहर आती हैं। और फिर इन जो इमोशंस का एकदम कहते हैं कि सप्रेशन होता रहता है, वो उस एज में जाके एकदम से निकलता है। फिर आपको लगता है जब बच्चा टीनेज में जाता है कि ये तो बिल्कुल चेंज हो गया है, मतलब पहले तो ऐसा था ही नहीं, हमारी सारी बात मानता था, और अब तो बिल्कुल एक बात भी नहीं सुनता बल्कि पलट के जवाब देता है। तो बच्चे को जब आप शुरू से इग्नोर्ड फील करवाएंगे, आप उसको ये फील करवाएंगे कि अ, आपको उसमें कोई इंटरेस्ट खास है नहीं, तो बच्चा भी आपको उसी तरह से रिएक्शन देगा। क्योंकि देखिए, बच्चे और माता पिता का ही नहीं, कोई भी रिलेशन तब अच्छा रहता है कि जब आप उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाते रहते हो, उसको कुछ मतलब बातचीत करते रहते हो और आप उसमें थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट दिखाते हो। नहीं तो फिर कोई भी रिश्ता, जब आप इस तरह से सोच लीजिए कि आप हस्बैंड वाइफ एकदम बिल्कुल इस तरह से रह रहे हैं कि किसी चीज़ से कि हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, बहुत हैंडसम लग रहे हैं, आपने कभी नहीं बोला कि अच्छे लग रहे हो, या बस आपने सिंपल अपना काम किया और अपने अपने काम में लग गए दोनों। तो आपको पता चल रहा है कि कोई भी एक दूसरे में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपका रिश्ता कैसा रह जाएगा। और आपको लगता है कि बच्चे को तो ये फीलिंग्स कहाँ से आएगी, तो ये फीलिंग्स बच्चे में शुरू से होती हैं और वो उसको धीरे धीरे समझना शुरू करता है, और टीनेज तक जाके उसको आपसे कहना शुरू कर देता है, क्योंकि तब तक उसमें थोड़ा करेज आ गया होता है, थोड़े से हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो फिर उसको लगता है कि मतलब मेरी लाइफ में क्या चल रहा है या कुछ हो रहा है, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। तो अब मैं इन लोगों के हिसाब से क्यों चीज़ें करूँ? जब इनको खुश तभी भी नहीं होना था, अब भी नहीं होना, तो मैं क्यों इनकी खुशी के लिए सारे काम करता रहूँ? लेकिन पेरेंट्स बच्चों के ऊपर अपना सारा कंट्रोल रखें, सारी चीज़ें अपने हिसाब से करवाने में जो शुरू से उसके लिए इम्पेशेंट होके सारी चीज़ें जल्दी-जल्दी या सारी चीज़ें अपने हिसाब से, अपने टाइम के अकॉर्डिंग लाइन अप करना चाहते हैं, तो उससे जो पेरेंट्स और बच्चे के बीच के गैप्स हैं वो बढ़ते जाते हैं। फिर उनको लगता है कि हम एक इंस्ट्रक्शन देंगे और बच्चा एकदम डिसिप्लिन में रहेगा, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, बच्चे को आप जितना घर में अच्छा सिखा सकते हैं, अच्छा अपने व्यवहार से बता सकते हैं, उतना अच्छा उसको कोई स्कूल नहीं बता सकता है। आप जब जैसे बच्चा आप उसको टाइम दीजिए, आप उसमें कोई भी अच्छी हैबिट या कोई भी अच्छी वैल्यूज़ डालना चाह रहे हैं, तो आप खुद उसको फॉलो कीजिए। आप उसको बजाय फ़ोन पकड़ाने के या बजाय टीवी के सामने बिठा देने के, उसको हर रोज़ एक ना एक कहानी सुनाइए। उसका जो सीख है, वो बच्चे को बताइए कि इस तरह से चीज़ें हुई तो अ, इसका पॉज़िटिव इफ़ेक्ट ये रहा। तो हमको हमेशा उस तरह से ही अपने लाइफ में फॉलो करनी है अपनी चीज़ें। तो बच्चा उस चीज़ को, वो जो कहानियों के माध्यम से सीखेगा। देखिए, पहले पंचतंत्र की कहानियाँ जो मतलब जानवरों की उसमें कहानियाँ होती थी, जातक कथाएँ, इस तरह की हर घर में मिल जाती थी, और बच्चे जब खुद पढ़ना शुरू करते थे तो उसके बाद पढ़ते भी थे, या फिर कॉमिक्स जैसे मुझे याद आ रहा है, चंपक नाम की एक कॉमिक्स आया करती थी, उसमें बहुत छोटी-छोटी कहानियाँ होती थी और बच्चों को बहुत पसंद आती थी। और जैसे पहले पेरेंट्स सुनाते थे,
तो आगे जाके बच्चों की भी आदत पड़ जाती थी उनको पढ़ने की। लेकिन वो हर छोटी कहानी एक बहुत अच्छी सीख देके जाती थी। और वो जो हम बच्चे में आप बोल के कुछ भी अच्छा अ, आदत या अच्छा वैल्यू आप बच्चे में बोल के डालना चाह रहे हो, वो इस तरह की बुक्स पढ़ने से, आपकी कहानी सुनाने से, आपकी जो क्लोजनेस वो फील करेगा। और उस क्लोज फीलिंग में जो बच्चा सीखता है वो उसके सबकॉन्शियस में हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है। फिर आपको उसके लिए अलग से एफर्ट डालने की, उसको आपको डिसिप्लिन की बुक पढ़ाने की, या फिर उसको मॉरल बुक्स पढ़ाने की, या मॉरल वैल्यूज़ आप उसके लिए एक जो पॉइंट्स बना देते हैं कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ऐसे करना है, तभी तुम अच्छे बच्चे बनोगे। इसकी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो चीज़ें उसमें बहुत नेचुरली, बहुत आराम से आ जाने वाली हैं। आप मान के देखिए इस बात को और उसको करना शुरू कीजिए। आप इस एक चेंज से भी अपने बच्चे में बहुत बड़ा चेंज पाएंगे। लेकिन हमको पेरेंट्स को इतना पेशेंस नहीं है। बच्चा कोई भी गलती करता है या कुछ भी, अगर उसने गलत बोला या कुछ भी किया या चीज़ें उस हिसाब से नहीं करेगा जो कि हम चाहते हैं। जैसे होमवर्क की बात ले लीजिए। कई छोटे बच्चे जो स्कूल जाना ही शुरू करते हैं तो उनको होमवर्क करने में खासा जोर आता है। कई मदर्स कहती हैं कि ये तो होमवर्क करना ही नहीं चाहता। अब आप सोचिए कि एक छोटा बच्चा जिसने स्कूल जाना शुरू ही किया है, तो उसके लिए तो पढ़ना भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर आपने उसको घर में थोड़ा-थोड़ा पढ़ने की या बुक्स के साथ उसकी दोस्ती नहीं करवाई, तब तो उसके लिए बिल्कुल वो एक अनोखी जगह होने वाला है। लेकिन पढ़ने से भी ज़्यादा उसके लिए लिखना बहुत मुश्किल काम होता है। आपके साथ भी ये प्रॉब्लम्स रही होंगी कि बच्चे को लिखना सिखाना कितना मुश्किल होता है। तो आपके लिए सिखाना मुश्किल है, तो क्या उस बच्चे को जिसको पेंसिल पकड़ना नहीं आता, उसके लिए लिखना कितना बड़ा काम है। या उसको वो इतनी मेहनत का जो उसको काम लग रहा है, उसमें भी उसको जोर तो आएगा ही। आप सोचिए कि अगर आप एक ठीक-ठाक सी कुक हैं, मदर्स के लिए बता रही हूँ। आप एक ठीक-ठाक सी कुक हैं और आपको कोई बहुत ही फैंसी सी डिश बनाने को कह दिया जाए। जैसे आप सिंपल खाना दाल, रोटी, चावल इतना ही बनाना जानते हैं और एक दिन आपके हस्बैंड डिमांड कर देते हैं कि आज मुझे घर में बनी हुई इमरती खानी है, तो आपका क्या हाल होगा? आपको भी थोड़ा स्ट्रेस आएगा ना। हो सकता है आप यूट्यूब पे देख के कोशिश करके बना भी लें, लेकिन जोर तो आपको आएगा। और लिखना बच्चे को उस पेंसिल से पकड़ के लिखना, उसके लिए कितना टफ जॉब है। इसी के चलते बच्चे थोड़ा-सा जब घर में आ जाते हैं स्कूल से, तो होमवर्क को थोड़ा-सा सोचते हैं कि थोड़ा-सा और हमें टाइम मिल जाए तो फिर कर लें। थोड़ा-सा टालम-टोल एक नेचुरल चीज़ है कि बच्चे करते हैं कि अभी मुझे फिर से उसी प्रोसेस में ना घुसना पड़े जो मैं स्कूल में जाके आई हूँ। ये बात मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी एक एग्ज़ाम्पल जो अभी कुछ ही समय पहले, कुछ महीनों पहले मेरे घर के पास में हुआ था इसी होमवर्क को लेके। कि एक 4 साल की बच्ची थी और वो इसी तरह से होमवर्क करने में अपनी मदर को मना कर रही थी। लेकिन मदर का स्टैंड ये था कि नहीं, तुम्हें अभी करना है होमवर्क, क्योंकि मैंने तुम्हारा जो टाइम टेबल फिक्स किया है उसमें होमवर्क इसी टाइम पे होना चाहिए। लेकिन छोटी बच्ची है, नहीं लिखने का मन हो रहा है, तो वो बार-बार मना किए जा रही थी नहीं करना। तो अल्टीमेटली उसकी मदर ने रास्ता ये ढूँढा कि उसको घर से बाहर निकाल दिया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। बच्ची घर के बाहर खड़ी कम से कम आधा घंटे तक रो रही है और मदर से अपने लगातार सॉरी बोले जा रही है, गिड़गिड़ा रही है कि मम्मा अब आपकी बात मानूंगी, आप मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, अब से ऐसी गलती नहीं करूंगी, मैं टाइम से होमवर्क कर लूंगी, प्लीज़ मुझे अंदर आने दो, प्लीज़ मुझे अंदर आने दो। तो इतनी देर तक उस बच्चे को रुलाने के बाद और अल्टीमेटली जब वो मदर दरवाज़ा खोलती है
तो उनकी अकड़ तो बहुत अच्छे से सेटिस्फाई हो गई होगी, मगर वो बच्चे के दिल में कहाँ से कहाँ नीचे जाके पहुंच गए, इसका उनको अंदाजा भी नहीं है। और हो सकता है कि बच्ची को भी इस एज में वो अंदाजा ना हो, लेकिन अगेन ये मिसबिहेव या ये अत्याचार उसके सबकॉन्शियस में स्टोर हो चुका है। अब आगे से वो बच्ची अगर उसका मन भी नहीं होगा कभी, या उसकी थोड़ी सी तबीयत भी खराब होगी, या नहीं वो किसी वजह से फील कर रही होगी कि अभी मुझे होमवर्क नहीं करना है, या कभी कुछ मन का वो करना भी चाहेगी, तो आप बताइए कि क्या वो कभी कर पाएगी? क्योंकि उसको उसकी मदर ने बता दिया कि आप अपने मन का कुछ भी करने के लिए अलाउड नहीं हो, आप जो सोचोगे वो गलत ही है। तो ऐसा बच्चा जब बड़ा होगा तो क्या अपना सेल्फ थॉट प्रोसेस डेवलप कर सकता है कभी भी? क्योंकि अगर वो कुछ भी सोचना चाहेगा, ऐसी मदर्स उनको आगे आके रोक देंगी कि तुम यहाँ गलत हो। बजाय कि पेरेंट्स को चाहिए कि अगर बच्चा अपने कुछ आइडियाज बता रहा है तो उनके साथ इन्वॉल्व हो, उनको सुने, उनको समझें। और अल्टीमेटली अगर थोड़े टाइम बाद आपको कुछ लग रहा है कि ये आइडिया वर्क नहीं करेगा, तो कुछ भी बच्चों को एक्सप्लोर तो करने दें एटलीस्ट, कम से कम उसके दिमाग को डेवलप तो होने दें। लेकिन ऐसा मौका पेरेंट्स नहीं देना चाहते, क्योंकि वो पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा कुछ भी गलती तो करे ही ना, हम हैं ना उसको बताने को, तो वो गलती क्यों करेगा। लेकिन ये पेरेंट्स भूल जाते हैं कि गलतियां कर करके, छोटे छोटे डिसीजन लेके, छोटा छोटा अपने आप में कुछ भी काम करके उनका दिमाग कितना डेवलप हो रहा होता है, उनका थॉट प्रोसेस डेवलप होता है, डिसीजन मेकिंग पावर डेवलप होती है। और जो हम चाहते हैं कि बस पढ़ने में वो अव्वल आ जाए, तो उनका दिमाग भी डेवलप होता है। हम चाहते हैं कि वो बुक का पेज पढ़े, उसको रटे और पास हो जाए। तो ऐसी मदर्स के बच्चे तो फिर ऐसे ही होने वाले, क्योंकि आप उसको एक्सप्लोर करने का या डेवलप होने का तो मौका ही नहीं दे रहे। कुछ भी अगर गलत वो बच्चा कर रहा है, या कहीं भी उससे कुछ भी कमी छूट रही है, तो पेरेंट्स का काम है कि उसको समझना, उसको सही करने के लिए गाइड करना, ना कि उसको जो उसकी क्यूरोसिटीज हैं या उसके मन में जो एक्सप्रेशन आ रहे हैं उसको वहीं पे सप्रेस करना। और ये जो इमोशंस का सप्रेशन है ना, ये आगे जाके बच्चे के लिए कितना ट्रबलसम और कितना दुखदाई होता है, इस चीज़ का पेरेंट्स को इनिशियल स्टेजेस पे तो अंदाज़ा भी नहीं होता है। और अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरेंट्स की। ये पेरेंट्स वो हैं जो कि मैंने अपने आसपास, अपने सर्कल में देखे। मेरे ऑब्जर्वेशन रहे कि पेरेंटिंग में इस जगह यहाँ पे ये गड़बड़ है, तो उस तरह से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके चलते डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरेंट्स मेरे हिसाब से जो रहे वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अगर आप में से कोई उनमें से है, और अगर ये गलतियाँ या ये भूल आप कर रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स देखिए गलती का ऐसा है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को मतलब उसमें कुछ कमी छोड़ना चाहते हैं। लेकिन फिर भी कभी होता है कि हमें कुछ चीज़ों का अंदाज़ा ही नहीं होता और वो गलती अनजाने में हो जाती है, या वो चूक हो जाती है। और फिर आगे जाके पेरेंट्स ही कहते हैं कि बच्चे हमसे दूर चले गए हैं, क्योंकि उनको मैं बार बार यही कह रही हूँ कि उनको अंदाज़ा नहीं होता है कि बच्चे के सबकॉन्शियस में उनके इस तरह के बिहेवियर से क्या माइंडसेट डेवलप हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले दो जो टाइप हैं वो आजकल कम एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किए हैं तो वो दो टाइप के पेरेंट्स मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो पहले तो हैं ओवर स्ट्रिक्ट पेरेंट्स। ओवर स्ट्रिक्ट मतलब ये पेरेंट्स ऐसे होते थे कि हो सकता है आज भी होते हों,
आप अपने आसपास देखिएगा अगर आपको कोई मिलते हैं तो ये हमारे नेबरहुड में ही रहते थे और इन पेरेंट के 4 बच्चे थे और ये अपने बच्चों को मुझे वर्ड आ रहा है जैसे दास की तरह ट्रीट किया करते थे कि अ, मतलब भगवान ने अगर उनको बच्चे दिए हैं तो बस उनका सब काम करने के लिए बच्चे अपने मन का कुछ भी नहीं कर सकते थे। बच्चों ने अगर थोड़ा-सा भी कुछ शैतानी कर ली या ज़्यादा देर बच्चों ने खेल लिया, 2 लड़के थे, 2 लड़कियाँ थीं। थोड़ी देर भी बॉयज़ अगर घर से बाहर ज़्यादा देर में आए खेल के, तो उनकी डंडे से पिटाई होती थी और बहुत भला-बुरा उनको कहा जाता था। लड़कियों का भी यही हाल था, छोटी एज से ही उनको सारे घर की ज़िम्मेदारियाँ दे दी गई थी। मतलब उनको इस तरह से रखा जाता था कि मतलब मुझे अब लगता है कि उनकी सोच में ये होगा कि हम इनको पालन-पोषण कर रहे हैं या इनको खाना प्रोवाइड कर रहे हैं या इनको हम इतना उनके लिए इतना मतलब वो कुछ कर भी नहीं रहे थे, लेकिन हम उनको पाल रहे हैं, तो उसका जो कंपनसेशन है, वो तो इनको देना ही पड़ेगा क्योंकि एक्चुअली उनकी लैंग्वेज भी ऐसी थी कि वो जो उनकी बेटियां थीं, वो 10-12 साल की एज से ही पूरा घर संभालती थी और इवन एक बार हुआ था कि उनकी बेटी को टाइफाइड हो गया तो भी ये हाल था घर में कि अ, सारा काम दोनों बहनों को मिलके ही करना है। ऐसी हालत में भी पेरेंट्स बच्चों को साथ निभाने को तैयार नहीं। तो अब ऐसे पेरेंट्स को क्या कहेंगे आप? मतलब आजकल तो शायद कहीं भी नहीं होते होंगे ऐसे पेरेंट्स, लेकिन वही पेरेंट्स आज बहुत ओल्ड एज में पहुंच गए हैं और बिल्कुल अकेले रहते हैं। उनके 2 बेटे हैं और ऐसा नहीं है कि उनकी पोस्टिंग कहीं शहर से बाहर है या गवर्नमेंट जॉब है तो वो उनके साथ नहीं रह सकते हैं। ऑब्वियसली रह सकते हैं, लेकिन उनके साथ कोई उनकी संतान नहीं रहना चाहती है। इतना बिटर माहौल देख के और जो बच्चे भगवान की देन है, आप उनके साथ इस तरह का बिहेवियर करके एक तरह से आप ये दिखा रहे होते हो कि मतलब आप डिज़र्व ही नहीं करते हो बच्चे। तो हो सकता है अभी भी ऐसे होते हों पेरेंट्स, मुझे नहीं पता। लेकिन हमेशा मतलब जो मैं बचपन से देखती थी मेरे मन में तब से एक दर्द था कि पेरेंट्स इस तरह के कैसे हो सकते हैं और इसके उलट दूसरी तरह के पेरेंट्स होते थे, आज भी होते होंगे, होते ही होंगे, जो कि अपने आप की जो कैपेबिलिटी है, अपने आप की अफोर्डेबिलिटी है, उसके बहुत बियॉन्ड जाके कि बच्चों को बहुत अच्छा एजुकेट करना है, उनको बहुत अच्छे से कोचिंग सेंटर में भेजना है, बढ़िया से बढ़िया ट्यूशन दिलवाना है जिससे बच्चे अपने पैरों पे खड़े हों और बहुत अच्छा अचीव करें जिससे कि उनकी लाइफ सेट हो जाए। तो इसके चलते वो पेरेंट्स अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। उनका हेल्थ, अ, उनकी जो वेल बीइंग है या अपने आप को लगातार काम कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं और हर चीज़ में वो बच्चों को ये फील ही नहीं होने दे रहे हैं कि अ, उनकी लाइफ में कितना स्ट्रगल है और सब चीज़ें अपने आप से मैनेज कर रहे हैं। तो ऐसे पेरेंट्स बच्चों को ज़रा भी ये पता नहीं चलने दे रहे हैं कि उनकी लाइफ में कितना स्ट्रगल है या किस मुश्किल से वो बच्चों को अपब्रिंगिंग दे रहे हैं और वो अपने माइंडसेट में ये मान के चल रहे हैं कि हम मतलब बहुत अच्छे से या हम पूरे अपने अच्छी नीयत से बच्चों को परवरिश दे रहे हैं तो आने वाले समय में जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो भी उतनी एनर्जी और उतने भावना से हमें बदले में हमारी टेक केयर करेंगे। तो ऐसे पेरेंट्स से मैं कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि लाइफ जब बच्चों के लिए आप अच्छा कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ नहीं है। आपकी लाइफ भी तो पैरेलली चल रही है। आप अपनी लाइफ जीना क्यों भूल जाते हैं? आप अपने आप को इतना कम इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं कि बच्चे फिर बाद में जाके बच्चों को लगता है कि आप सब कुछ करने में सफिशिएंट हैं
और आपको उनके किसी भी तरह के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है और आप सारी चीज़ें अपने आप से मैनेज कर लेंगे। क्योंकि यही होता है जब ऐसे ही पेरेंट्स ओल्ड एज तक पहुंचते हैं, तब भी बच्चों को ये फील नहीं आता है कि उनकी पेरेंट्स के लिए कोई जिम्मेदारियां हैं या वो भी अब पेरेंट का सपोर्ट सिस्टम बने। तो इस तरह का जो परवरिश होती है कि बिल्कुल ही अपने आप को अ, मैं कहूँगी कि स्वाहा करके जो पेरेंटिंग है, वो भी पेरेंटिंग का एक गलत तरीका होता है। अब ये दोनों जो मैंने पेरेंटिंग के तरीके बताए, ये आजकल बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं। पहले वाला तो शायद ही कहीं एग्जिस्ट करता हो। दूसरे वाले आप बताइएगा कि आप देखिएगा कहीं एग्जिस्ट करते हैं तो। और अब जो 4 तरह के पेरेंट्स मैं बता रही हूँ, वो आजकल के लाइफ में 4 मेन जो है वो यही एग्जिस्ट करते हैं और जो मैंने अपने सराउंडिंग्स में देखे हैं। तो उसमें से पहले पेरेंट्स होते हैं ओवर डिसिप्लिन्ड पेरेंट्स। डिसिप्लिन या कहूँगी कि डिसिप्लिन मेंटेनिंग पेरेंट्स, कि वो अपने बच्चों से शुरू से ही बचपन से ही इतना डिसिप्लिन मेंटेन करवा के रखेंगे, हर चीज़ में रिस्ट्रिक्ट करेंगे बच्चे को, डिसिप्लिन के नाम पे रेस्ट्रिक्ट कर देंगे हर चीज़ से। तो उन पेरेंट्स को समझना चाहिए कि डिसिप्लिन और रेस्ट्रिक्शन बहुत अलग चीज़ है। डिसिप्लिन वो होता है जो कि बच्चे में आप खुद फॉलो कर रहे हो और फिर बच्चे में वो लाइफस्टाइल बन जाए और उसमें नेचुरली वो चीज़ें वो लेता जाए, तो वो डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन ये नहीं होता कि आप उसको हर चीज़ में टोक रहे हो या हर चीज़ में आप उसको बता रहे हो कि जैसे बच्चा छोटा खेल लिया तो अब उसको खिलौने रखना है। तो आप उसको हर चीज़ में बता रहे हो कि नहीं, तुमने एक बार भी अगर वो चीज़ फॉलो नहीं की तो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो इतना ओवर डिसिप्लिन जो होता है ना, ये डिसिप्लिन नहीं है, ये रूखापन है जो बच्चे की लाइफ में पेरेंट्स भर देते हैं डिसिप्लिन के नाम पे। जिससे कि बच्चा वो इतना तक बच्चों को गाइड करते हैं कि तुम्हें अब इतना टाइम यहाँ स्पेंड करना है, उस रिश्तेदार से इतनी ही बात करनी है, या फिर तुम्हें पढ़ना है तो काफ़ी पढ़ना है, या तुम्हें खेलना है तो इस टाइम के लिए खेलना है और कोई वीडियो गेम नहीं, तुम्हें सिर्फ आउटडोर गेम ही खेलना है क्योंकि वो ही हेल्थ के लिए अच्छा होता है। इंडोर गेम्स या फिर वीडियो गेम्स तो बिल्कुल बर्बाद चीज़ है। वो बिल्कुल नहीं खेलना है। मतलब चाहत ऐसे माता-पिता की होती है कि उनके बच्चे एकदम आइडियल बच्चे बने। तो लेकिन ऐसा करने में ये पेरेंट्स बच्चे के जीवन का जो रस है, उसका बचपन है, वो छीनते जाते हैं। और ऐसे ही बच्चे जब टीनेज तक पहुंचते हैं, जबकि आपने उसको जो सोसाइटी में अभी जो भी ट्रेंड चल रहा है, चल रही है वीडियो गेम्स का ही चल रहा है या फिर कोई भी इंडोर गेम है, कुछ भी है, आप उससे उनको बिल्कुल अनअवेयर रखेंगे। बच्चे को कार्टून नहीं देखने देंगे कि कार्टून खराब चीज़ है या आंखें खराब हो जाएंगी। इस तरह का जो ओवर डिसिप्लिन वो बच्चे में रखना चाहते हैं, उसके चलते बच्चा नॉर्मल बच्चों के साथ कभी मैच नहीं हो पाता है। तो ऐसा ही बच्चा जब बाहर निकलता है, जब उसके फ्रेंड्स और तरह की बातें कर रहे होते हैं, उसके पास ऐसे बात करने को कुछ भी नहीं होता है। वो अपने आप को बहुत अलग फील करने लगता है और ना फिर ऐसे बच्चों का कोई फ्रेंड सर्कल बन पाता है। और उसको ये लगता है कि मतलब मैं इतना, वो अपने आप को अलग फील करता है, अपने आप को बिल्कुल कि ये अलग ही लोग हैं। जबकि एक्चुअली होता है कि बच्चे को अलग परवरिश दी गई है, बच्चा अलग है जो कि सोसाइटी के नॉर्मल जो चीज़ें हैं उसमें अपने आप को फिट नहीं कर पा रहा है। फिर ऐसे बच्चों का क्या होता है कि या तो उनको घर में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, या टीनेज आते आते वो बिल्कुल 180 डिग्री पलट जाते हैं और एकदम रिबेलियस हो जाते हैं। या फिर उनको लगता है कि बहुत हो गया डिसिप्लिन, अब मुझे इस घर में ही नहीं रहना, फिर वो सोचते हैं कि घर से दूर रहूं तो बेहतर। क्योंकि मतलब कभी मुझे माता पिता तो मुझे कभी समझ ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह से जो ये
गैप खुद माता-पिता डिसिप्लिन के नाम पे और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन के नाम पे बच्चों में डाल देते हैं, जिसमें उनका बचपन कहीं खो जाता है। वो टाइम से पहले मैच्योर हो जाते हैं या फिर चीज़ों को जो पेरेंट्स को लगता है कि हम हर चीज़ को आइडियल सेटअप में रख दें और हमारा बच्चा बहुत अच्छा वो निकलेगा। तो यहीं पे वो गड़बड़ करते हैं क्योंकि आइडियल जैसा कोई कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं होता है। नॉर्मल जो चीज़ें एक स्मूथ वे में, कन्वीनिएंट वे में और लाइफ़स्टाइल में जो चीज़ें सही तरीके से आ जाएँ, वही डिसिप्लिन होता है, जिससे कि लाइफ़ की जो उमंग है बच्चे में वो बनी रहती है। अब दूसरी तरह के पेरेंट्स जो इन पेरेंट्स से बिल्कुल उलट होते हैं, जो कि डिसिप्लिन का इंट्रोडक्शन भी बच्चे से नहीं करवाना चाहते। वो एकदम केयर फ्री या मैं कहूँगी केयरलेस पेरेंट्स होते हैं, जो बस शुरू से बच्चे को इस तरह से रखते हैं कि जा जी ले अपनी ज़िंदगी। और बड़े मतलब फ्री वे में लोगों से ये भी कहते हैं कि हमने तो सब फ्री छोड़ रखा है, बचपन है तो अपने हिसाब से जी, फिर बड़ा होके तो वैसे ही स्ट्रेस आना है, तो हमने तो सब छोड़ रखा है, पढ़ाई लिखाई जितनी भी करे ठीक है, या ना भी करे तो भी चल जाएगा, उसको भरपूर एंटरटेनमेंट के साधन देंगे, भरपूर टीवी पे गेम्स खिलाएंगे। मतलब इस तरह के पेरेंट्स का रहता है कि वो कूल पेरेंट बनने की कोशिश करते हैं और हर वो चीज़ चाहे से उनके अफोर्डेबिलिटी में हो या ना हो, लेकिन वो बच्चे को वो चीज़ें जो कि ट्रेंड में चले, कोई भी गेम, कोई भी वीडियो गेम प्रोवाइड करने में बिल्कुल हिचकिचाते नहीं हैं। और उनको यही कह के कि हम तो कूल पेरेंट्स हैं, बच्चे को क्या चाहिए तो हम उसी हिसाब से उसको प्रोवाइड करते हैं। एक्चुअली इन पेरेंट्स के माइंडसेट में ये रहता है, या हर पेरेंट के ही माइंडसेट में जो परवरिश को लेके जो एक बहुत बेसिक चीज़ रहती है, वो ये रहती है कि अम, मुझे इस चीज़ की कमी रह गई थी, या मैं जो अपने बचपन में इस चीज़ की डिज़ायर करता था मुझे नहीं मिल रही थी, तो अब मैं उस चीज़ की कमी को अपने बच्चों में पूरा कर दूँगा। और वो इन चीज़ों को ये गैजेट्स में या फिर इस तरह की चीज़ों में ढूँढ के और बच्चे के लिए वो एक से बढ़कर एक चीज़ें प्रोवाइड करने में अपनी सक्सेसफुल पेरेंटिंग समझते हैं कि हम बच्चों के लिए इतना कर रहे हैं तो बच्चा हमसे बिल्कुल खुश रहेगा। लेकिन ऐसे पेरेंट्स से मैं कहना चाहती हूँ कि आप कूल पेरेंट बनने की कोशिश तो कर रहे हैं, आप बच्चे की नज़र में अपने आप को ऊँचा दिखाने की या बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अच्छे में और सही में बहुत बड़ा फ़र्क है, वो कि हर इंसान को समझना चाहिए कि हर अच्छी चीज़ जो अच्छी लग रही है, वो आपके लिए सही है या नहीं। आपको जो अच्छा लग रहा है बच्चों के लिए, जो आपने अपने बचपन में मिस किया, आज आपके बच्चों के लिए वो चीज़ सही है या नहीं। अगर वो लगातार गेम्स खेले जा रहे हैं, लगातार टीवी में लगे हुए हैं, पढ़ाई को बिल्कुल वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आप उनको नॉर्मल चीज़ें भी नहीं सिखा रहे हैं और एकदम फ्री पेरेंटिंग दे रहे हैं, तो आप बच्चे को किस तरफ ले जा रहे हैं? क्योंकि ऐसे ही पेरेंट्स जब बच्चा टीनेज में पहुंचता है और उसको आपने रेगुलर पढ़ने की आदत नहीं डलवाई, उसको कोई भी बेसिक चीज़ें नहीं सिखाई और टीनेज में जाके और यही पेरेंट्स फिर कहेंगे अरे तुझे इतना भी नहीं आता, या फिर इतने कम स्कोर किया है तुमने, मतलब वो चाइल्ड को ब्लेम करने में हिचकिचाएंगे। तो अगर बच्चे को आप इस तरह की आपने अपब्रिंगिंग दी होती कि उसको पढ़ाई की वैल्यू होती, उसको डिसिप्लिन की वैल्यू होती, वैल्यू आपने दी है गेम्स को, फ़ोन को और सारी घूमना फिरने को और सारे एंटरटेनमेंट को, तो आप वही मैं फिर से कहूँगी कि आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि एक स्विच आप दबाओगे क्योंकि अब आपकी चाहत है कि अब बच्चा 10th में आ गया है या अब उसको बोर्ड देने हैं, तो एकदम वो पढ़ाई की तरफ फोकस हो जाए और बढ़िया सा स्कोर लाके आपको प्राउड फील करवाएं। तो ये गलती बहुत पेरेंट्स कर रहे हैं कि प्यार के नाम पे चीज़ों को उनको उपलब्ध करा देना ही अच्छी पेरेंटिंग है या बढ़िया पेरेंटिंग है।
ये जो सोच पेरेंट की है आज की तारीख में, वो बिल्कुल गलत है। और अब हम आ जाते हैं तीसरे टाइप के पेरेंट्स पर, ये होते हैं पैम्परिंग पेरेंट्स। देखिए, बच्चों को प्यार करना चाहिए, लेकिन कई पेरेंट्स भूल जाते हैं कि प्यार में और पैम्परिंग में एक बहुत बड़ा फर्क है। क्योंकि पैम्परिंग जहाँ होती है, वहाँ पे आप बच्चे को कुछ भी अपने आप से नहीं करने देना चाहते। आप इतना ज़्यादा अफेक्शन या इतना ज़्यादा अपना कंसर्न बच्चे के लिए शो करते हैं कि उसको कुछ भी अपने आप से नहीं करने देना चाहते। इसमें आपकी डिज़ायर होती है कि मैं मतलब सब बच्चों के लिए, हम बच्चों के लिए ही तो हैं, सारा कुछ हम करके देंगे बच्चे को। तो ऐसे में बच्चे बड़े हो जाते हैं, मतलब काफ़ी अच्छी एज तक पहुंच जाते हैं, तब भी वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं। क्योंकि बचपन से ही खासकर मैं कहूँगी मदर्स ही, क्योंकि बच्चे के साथ मदर्स ही ज़्यादा टाइम रहती हैं। ऐसे बच्चे स्कूल से आएंगे तो इधर उधर अपना सामान फैला देंगे, बड़े होने तक भी उस उनमें यही आदत रहेगी। लेकिन मदर्स खुद परेशान होंगी, चाहे से तबीयत खराब हो या कुछ भी हो, लेकिन बच्चों को वो समझाएंगी नहीं या एनकरेज नहीं करेंगी कि उनको थोड़े थोड़े अपने काम खुद से करने हैं। कम से कम अगर वो स्कूल जाके आया है, तो वो भी जॉब से आई हैं या फिर उनको भी थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है। वो बस अपने आप में कि बच्चों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इस करके बच्चों के सारे काम अ, परेशानी होने के बाद भी खुद से करेंगी। और फिर इसमें बच्चों के ऊपर, मतलब कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन उनके दिमाग में ये होता है कि हम बच्चों को बहुत प्यार से पाल रहे हैं, जबकि फैक्ट ये है कि ये आपका प्यार नहीं है, ये आप बच्चे को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट बना रहे हैं, जिससे कि बच्चा कभी जब बड़ा हो जाए, तो ऐसे ही पेरेंट्स फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं या कुछ भी चीज़ें अपने हिसाब से करना चाहते हैं या कुछ और चीज़ें उनसे अगर मैनेज नहीं हो रही होती हैं, तो ऐसे ही पेरेंट्स फिर उस टाइम में बच्चे को ये उलाहना देने से या ये सुनाने से नहीं बाज आते कि देखो हमने तो तुम्हारे लिए जब तुम छोटे थे, तो हमने तो इतने कष्ट पाके भी सारा हम तुम्हारा काम कर रहे थे और तुम अभी इतना भी नहीं कर सकते। और ये वाली चीज़ें ना, जो वर्किंग मदर्स होती हैं, उनमें मैंने देखा है कि एक अलग तरह की फील होती है कि वो जैसे पूरा टाइम अगर जैसे ऑफिस में रहेंगी, तो शाम को आके अपने आप को, उनको ये लगता है कि मैंने सुबह से और शाम तक बच्चे को अटेंड नहीं किया, या मैं बच्चे को बहुत मन का बना के नहीं खिला पाई, तो वो शाम को आके ओवर एग्जॉस्ट होने के बाद भी फिर ऐसा मेन्यू करेंगी कि जिससे बच्चे एकदम खुशम खुश रहें, या बच्चे उनको ये इनसिक्योरिटी रहती है कि कहीं बच्चे को ये फील ना हो जाए कि मैं उनसे कम प्यार कर रही हूँ क्योंकि मैं जॉब पे जा रही हूँ और मदर्स की जैसे मैं घर पे नहीं रह पा रही, तो मैं उतना इन्वॉल्वमेंट बच्चे के साथ नहीं कर पा रही। तो ऐसी मदर्स को या ऐसे पेरेंट्स जो इस तरह की फीलिंग लेके बच्चे के साथ चलते हैं, उनको मैं कहूँगी कि बच्चे को आपकी इन चीज़ों से बढ़कर आपके टाइम की, आपकी प्रॉपर गाइडेंस की और आपके मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, बजाय कि आप सारे अपने आप को स्ट्रेच करके, अपने आप को तकलीफ देके और बच्चे को कुछ भी ना सिखा के पूरी तरह अपने ऊपर डिपेंडेंट, ऐसे बच्चों को मैंने देखा है कि मदर्स इतना डिपेंडेंट बना के रखती हैं कि टेबल पे अगर खाना भी लगा दिया है, तो उसको सर्व भी, बड़े-बड़े बच्चे हो जाते हैं, वो भी अपने आप से सर्व करके खाना खाने में भी उनको लगता है कि हमें खुद क्यों सर्व करना पड़ रहा है, क्योंकि ये तो मम्मी का काम है। तो इतना जब आप बच्चे को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाते हैं और फिर बच्चा ऐसे में कुछ भी अपने मन का करने का सोचता है या आपकी एक भी इच्छा के इधर-उधर कुछ करने का सोचता है, तो फिर आपको बहुत चीज़ें हर्ट होती हैं। तो इस सोच में भी पेरेंट्स को, इस तरह के पेरेंट्स को बहुत चेंज करने की ज़रूरत है, जो ये मान के चलते हैं कि पैम्परिंग
या प्यार, पैम्परिंग नहीं। पैम्परिंग में प्यार बिल्कुल नहीं है। आप सिर्फ अपने जो एक तरह का ग्रेटनेस है वो बच्चे पे थोपना चाह रहे हैं। इसके अलावा इस तरह की पेरेंटिंग का कोई और पर्पस समझ नहीं आता है मुझे। अब चलते हैं लास्ट कैटेगरी पे, जो कि होते हैं ऐसे पेरेंट्स जो कि हर कदम पे मैं कहूँ जैसे टॉर्च लेके चलते हैं बच्चे के आगे आगे। मुझे उसका मतलब मैं नहीं उसके लिए एक कोई वर्ड ढूंढ पा रही हूँ कि बच्चे को हर अगला स्टेप कैसे रखना है और कौन सा रखना है, इतना वो गाइडेंस या इतना कंट्रोल बच्चे की हर एक्शन पे रखते हैं बचपन से ही। वो भी जो मैंने फर्स्ट पेरेंट बताई कि ओवर डिसिप्लिन मेंटेनिंग जो होते हैं, इनमें और उनमें ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ये वाले पेरेंट्स जो होते हैं वो हर स्टेप पे कि बच्चा क्या कर रहा है या आगे अब क्या करेगा, उसके लिए हर चीज़ की परमिशन अपने पेरेंट्स से चाहेगा। कि अगर उसको थोड़ा-सा भी घर के बाहर भी निकल के खड़े भी होना है, तो उसको लगेगा कि मैं अपने मम्मी-पापा से पहले पूछ लूँ कि मैं खड़ा हो सकता हूँ या नहीं। या अगर उसको नीचे बच्चे खेल रहे हैं, तो उसको लगेगा कि कहीं मेरी मम्मी को बुरा तो नहीं लग जाएगा, तो मैं पहले पूछूँ कि मैं उनके साथ खेल लूँ। मतलब इस तरह का पेरेंट्स बना के रखेंगे कि उसके लिए हर गाइडलाइन फिक्स करके रखेंगे कि तुम्हें इन लोगों से बात करनी है, इन लोगों के साथ फ्रेंडशिप करनी है, और खाना इस तरह से खाना है। मतलब हर चीज़ का देखिए, इसमें ये नहीं है कि आप गाइडेंस ना करें अपने बच्चों को, गाइडेंस ना दें, लेकिन आप हर स्टेप पे उसमें कमियां निकाल रहे हो और हर चीज़ जैसा कि आप पेरेंट्स खुद कर रहे हो बिल्कुल एग्जैक्टली आपको अपने बच्चे में वैसे की वैसे ही चाहिए। तो इस तरह का जो बिहेवियर है, यहाँ भी ये बच्चा अपने एक्सप्रेशन या अपने मन का कभी भी नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके दिमाग को या उसके मन को ये आज़ादी कभी नहीं मिली है कि वो अपने हिसाब से सोचेगा, या उसके मन का भी कुछ हो सकता है। क्योंकि ऐसे ही पेरेंट्स अगर बच्चा कभी भी अपने मन का कुछ करना चाहेगा, तो उसको ये फील देते हैं ये पेरेंट्स कि अगर वो अपने मन का कर रहा है तो वो बहुत गलत कर रहा है, क्योंकि इससे पेरेंट्स खुश नहीं हैं। अब पेरेंट्स खुश नहीं हैं तो फिर बच्चे ने गुनाह कर दिया है। तो इस तरह की कंटिन्यूअस अपब्रिंगिंग बच्चे के लिए वो करते हैं, और फिर ऐसे ही बच्चे जब बड़े होते हैं तो सारे इमोशंस, सारे उनके दिमाग की बातें, सारी चीज़ें सप्रेस होके ना तो उनका दिमाग डेवलप हो पाता है, ना उनके इमोशंस एक्सप्रेस हो पाते हैं। और फिर कभी किसी एज में जाके जब उनको लगता है कि अब बहुत हो गया, तो या तो वो पेरेंट्स पे अपना गुस्सा निकालते हैं, या फिर उनको लगता है कि ऐसे ही और किसी को वो माध्यम बनाते हैं। क्योंकि ऐसे जो बच्चे इस तरह की जो अपब्रिंगिंग वाले बच्चे होते हैं, वो सोसाइटी में या फैमिली में किसी और के साथ उनका माइंडसेट या उनकी जो क्या कहते हैं लाइफ रूटीन दूसरों के साथ मैच ही नहीं हो सकती, उनकी फ्रीक्वेंसी किसी और के साथ मैच ही नहीं हो सकती, क्योंकि उनको दूसरों के साथ किस तरह से रहना है, या दूसरे की जो चीज़ें हैं अदर देन माता-पिता, उनके साथ कैसी चीज़ें मैनेज करनी है, वो उसको कभी सिखाया ही नहीं गया है। उनको सिर्फ दिमाग में ये भर दिया जाता है कि माता-पिता ही सब कुछ है। उसके बियॉन्ड आगे-पीछे ऐसे बच्चे कुछ भी नहीं सोच पाते हैं। तो ऐसे बच्चे कभी सक्सेसफुल लाइफ में अपने नहीं रह पाते हैं। और जो पेरेंट्स को लगता है कि हाँ, हमने बहुत डिसिप्लिन वाला रूटीन फॉलो करवाया और बहुत अच्छी जॉब हमने अपने बच्चे को अचीव करने में मदद करवाई, तो इमोशनल लेवल पे ऐसे बच्चे या अपने फैमिली लाइफ में ऐसे बच्चे कितने फेल रहते हैं, पेरेंट्स को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। तो ये 4 कैटेगरीज़ थी जिस पे हमने बात की।
और पेरेंट्स को पेरेंटिंग करते वक्त ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि हम ना तो रोबोट्स तैयार कर रहे हैं, ना मशीन तैयार कर रहे हैं, जो कि हमें एक कहीं से कुछ लिखा हुआ मिला, पॉइंट वाइज हमने वो फॉलो किया और हमारा बच्चा एक उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए या हमारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए एक ऐसा बच्चा बन जाएगा कि जिसको सोसाइटी भी बहुत अच्छे से पहचाने या अच्छा नाम से जाने, हमारा भी अच्छा नाम हो और वो करियर वाइज भी बहुत सक्सेसफुल हो और सारा कुछ उसके लिए बहुत अच्छा हो। तो ये सारी चीज़ें अगर पेरेंट्स को चाहिए, तो पहला जो काम करना है वो पेरेंट्स को ये कि उनको सोचने की फ्रीडम देनी है, उनको प्यार देना है, पैम्परिंग नहीं देनी है और उनका सपोर्ट सिस्टम बनना है, उनके मन को साथ लेके चलने की, उनके मन को समझने की कोशिश करनी है। तो पेरेंटिंग करते वक्त पेरेंट्स को ध्यान रखना है कि ना तो हम रोबोट्स तैयार कर रहे हैं, ना मशीन्स तैयार कर रहे हैं, जो कि हम चीज़ों को टेक्निकली फॉलो करके या फिर आपको एक गाइडलाइन या फॉर्मूला टाइप कुछ पकड़ा दिया गया है, स्टेप बाय स्टेप वो आप प्रोसेस फॉलो करके और एक जैसा बच्चा आपको चाहत है वैसा बन जाने वाला है। ऐसा यकीन मानिए बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको बचपन से अपने बच्चे का साथ निभाना पड़ेगा, उसकी कमज़ोरियों पे आपको काम करना पड़ेगा, बजाय कि उसका मज़ाक बनाए किसी के सामने। आपको इम्प्रूवमेंट अपने लेवल पे करना पड़ेगा। अगर बच्चा कुछ सीख नहीं पा रहा है या कहीं पे लैग कर रहा है, तो एफर्ट्स बच्चे से भी ज़्यादा आपको खुद को डालने पड़ेंगे। कभी भी इम्पेशेंट होके या गुस्सा दिखा के चीज़ें नेगेटिव में ही जाने वाली हैं और जो इमोशनल सपोर्ट आप उसको बचपन से देना शुरू करेंगे, तो यही सपोर्ट और यही आपका इन्वॉल्वमेंट आपके आपसी रिश्ते को एक बहुत अच्छी मजबूती की तरफ ले जाएंगे। क्योंकि जिन पेरेंट्स को ये शिकायत रहती है कि टीनेज तक अब बच्चा आ गया है तो वो तो अब तो बिल्कुल चेंज हो गया है और हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनता, तो इस तरह का जो माइंडसेट हो गया है या कई पेरेंट्स को शिकायत रहती है, उसके पीछे रीजंस यही होते हैं कि बचपन से उसने एक नेग्लिजेंस को झेला है और टीनेज आते आते उसके कई स्ट्रगल्स होते हैं, कई उसमें दिमाग में उसके कई खलबली चल रही होती है, जो कि हम पेरेंट्स को लगता है कि ये तो बिल्कुल चेंज हो गया, या हम उसकी क्यूरियोसिटीज़ को या फिर उसके जो इमोशंस वो एक्सप्रेस करता है उसको बिल्कुल नकार के उसको कह देते हैं कि सारी चीज़ें फालतू का सोच रहे हो तुम, या इस तरह का दिमाग चलाना तुम अपना बंद करो, या कुछ भी फालतू का इस तरह का दिमाग लगाने की या सोचने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम अपना पढ़ाई करो। तो इस तरह से जो बच्चे का जो इमोशनल एक्सप्रेशन है या बच्चे की क्यूरियोसिटीज़ को हम दबा देते हैं, उसी से ही फिर पेरेंट्स में और बच्चे में गैप्स आते हैं। तो टीनेज पे भी हम बात करेंगे और किस तरह से सिबलिंग्स का रोल होता है बच्चे की, एक बच्चे की अपब्रिंगिंग में, सिंगल पेरेंट का या सिंगल चाइल्ड का किस तरह से जो बच्चे की अपब्रिंगिंग में रोल होता है या बच्चे का माइंडसेट इस तरह के माहौल में किस तरह का डेवलप होता है, उस चीज़ों पे भी हम बात करेंगे इसी क्लास के नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं जल्दी। बाय बाय।